अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। यकीनन आप खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। आज छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं और है छोटा पैक लेकिन है बड़ा धमाका। छोटा पैक बड़ा धमाका मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। आप एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इंतहाई आसान है, इंतहाई ज़्यादा आसान है और लेकिन हाँ, अहम बड़ा है समझने के एतबार से, क्योंकि जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है ना वेव का, उस वेव का अगला पोर्शन हम उसकी इक्वेशन करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं वेव इक्वेशन। वेव की हम इक्वेशन करने जा रहे हैं, उसको हम देखेंगे कि इसको हमने लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए कैसे करना है। तो आइए हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाली सरकार। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। एक तो क्वेश्चन ये आता है या ये आता है ड्राइव एन इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एक या ये आता है, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये भी एक सिचुएशन आती है। तो एक दफा ये भी आया, डिफाइन वेव इक्वेशन एंड प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब हमें इन सारे सवालात का जो जवाब है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेव इक्वेशन क्या है। वेव इक्वेशन को समझने के लिए देखिए, मैंने आपको कल डिटेल में लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि वेव क्या होती है। वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम होती है। अब देखें ना, वेव अगर अपने मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है, जन्म लेती है, यानी कि किसी मीडियम में हमने ये कहा था कि लेट सपोज ये एक तालाब है, तालाब के अंदर ये पानी खड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जैसे हम स्टोन को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे वेव्स नजर आती हैं पानी के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है, ये भी डिस्कस कर चुके, ये पार्टिकल अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव करता है, ये पार्टिकल अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव करता है, ये अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव करता है। तो वो पार्टिकल्स तो मूव करता है लेकिन वो अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा होता है, जिस वजह से वेव ट्रेवल करती है। तो उसको वेव मोशन कहते हैं। अब उस वेव को हमने डिस्कस कर लिया है, वेव मोशन को डिस्कस कर लिया है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव इक्वेशन को। वेव का जो फार्मूला है, हाउ वी कैन फाइंड द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ वेव, कि ये जो वेव ट्रेवल कर रही है इसकी स्पीड कैसे मालूम करनी है, इसकी वेलोसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले वेव के अंदर एक पोर्शन जो अपर पार्ट ऑफ द वेव होता है वो आपके पास क्या होता है, कल बताया था ना, वो आपके पास होता है क्रस्ट, और डाउनवर्ड जो आपको बेंडिंग नजर आ रही है ये आपके पास ट्रफ होती है। और फिर दो कंजेक्टिव कंप्रेशन या रेफेक्शन या दो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होता है। देखिए, आपको वेव लेंथ का भी पता, आपको वेव को भी पता, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा यहां पर एक v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा सिंबल ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको वेलोसिटी की समझ है? यस, कि जब हम वेव जनरेट करवाते हैं तो वो मूव करती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को मैं यहां पे डिफाइन कर दूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसको मजीद सीक्वेंस के साथ देखेंगे। वेलोसिटी समझ आ गया। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। एक फॉर्मूला ये हो गया, एफ इज इक्वल टू एन पर यूनिट टाइम। दूसरा, इसके बारे में ये भी कहा जाता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड। ये मैं पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड करा चुका हूँ, उसके अंदर मैंने बताया, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे टाइम पीरियड का मैंने जिक्र किया। टाइम पीरियड क्या होता है, इस एक वेव को यहाँ से यहाँ तक, इस मीन पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन तक, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। यानी कि अगर टाइम पीरियड बढ़े फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तीसरी चीज़ है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में मैं बता चुका हूं। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये सिंबल है लैम्डा, उससे डिनोट किया जाता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने ये इक्वेशन बनानी है, ये प्रूव करना है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसका प्रूफ समझते हैं, इनके बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब आगे चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। देखिएगा, सबसे पहले तो हम वेव इक्वेशन की डेफिनेशन को लिखेंगे कि वेव इक्वेशन होती क्या है। वेव इक्वेशन की डेफिनेशन अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर पे, द इक्वेशन ऑफ रिलेशन between frequency velocity and wavelength is known as wave equation। जी, जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनका जो आपस में रिलेशन है, इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं, जो कि क्या है, विच इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये चीज लिखनी है, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से इसको लिखना है, वेव इक्वेशन को। अच्छा जी, वेव इक्वेशन के बाद अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ क्या है, हमने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करना। देखिए वेलोसिटी तो है ना, जैसे ही इसके अंदर हम चेंज लाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, मैंने यहां पे लिखा है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम हैव सफिशिएंट स्पेसिफिक वेलोसिटी, उसकी खास वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी की हेडिंग बनाए, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाय टी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है, टाइम है। तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब हमारे पास जो वेव होती है ना, वेव इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं वेवलेंथ का। और जो यहां पे टाइम है, वेव के अंदर वो टाइम पीरियड की इक्वल होता है। यानी कि जनरल लाइफ में कोई भी चीज मूव करती है, कोई भी बॉडी मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी v होगी, उसकी जो टाइम टेकिंग होगा वो t होगा, स्मॉल t इसको शो किया जाता है, और उसका कवर डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट d ज़ाहिर किया जाएगा। लेकिन जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव के अंदर हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में d हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, किसके साथ, लैम्डा के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एज, हेडिंग बना देंगे वेवलेंथ की, वेवलेंथ, क्योंकि इन वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट इज d इज इक्वल टू लैम्डा, इस इक्वेशन 2 कह दें। नेक्स्ट हेड बना लेंगे किसकी, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड। और इसी तरह सिमिलरली जिस तरह डिस्प्लेसमेंट वेव का लैम्डा शो कराता है, तो जो t है ना, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो कैपिटल T की इक्वल हो जाएगा, यानी कि वो टाइम पीरियड होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 एंड 3
3 पुट इन इक्वेशन 1। इन दोनों को इसके अंदर पुट करें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू डी की रिप्लेसमेंट में लैम्डा और t की रिप्लेसमेंट में कैपिटल T। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1 बाय टी इंटू लैम्डा। इस इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। देखिए लैम्डा को अलग लिख दिया, 1/t लिख दिया। अब हम हेडिंग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मीन्स f इज इक्वल टू 1/t। तो ये इसकी इक्वल होता है। तो अब 1/t की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, f पुट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो ये प्रूव हो गया, v इज इक्वल टू f लैम्डा। यही हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूव हो गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। हाँ, यहाँ पर एक दो एमसीक्यूज हैं, वो हम उसको कर लेते हैं। तो नोट कर लिया, चलें जी, ठीक होगा। अगर नोट नहीं किया तो मिटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। कैसे करेंगे वो मैं पहले बता चुका हूं। नोट करना है, ये बहुत कीमती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में है तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन जो मैं साथ बोल रहा हूं उसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है। एमसीक्यूज, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नंबर 1, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस मेरे पास एक वेव है, ये इसी के बराबर मैं, यानी कि इसके लिहाज से बराबर एक और बना रहा हूं, इसके अलावा एक और बना रहा हूं। अब वेवलेंथ जिसकी जितनी ज्यादा है, अब नंबर 1 ये मैं कह रहा हूं, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, 1 2 और 3। मुझे बताएं कि इसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? नंबर 2 की है। इसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। लेट सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, मोर देन 1 and 3। इसकी जो वेलोसिटी 2 की है वो इस डायग्राम और इस डायग्राम से भी ज्यादा होगी। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिसकी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, जिसकी नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम ज्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। देखिएगा, 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड की बात मैं कर रहा हूं, ये भी 1 सेकंड की बात है, ये भी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज़्यादा करता है। तो जिसकी 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हैं, मीन्स फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी इतनी ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है कि फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर हमारे पास एक ये वेव है, एक इसी तरह की और बना लें, इसी के बराबर एक और बना ली हमने, यानी कि ये वाली, यानी कि हम 1 सेकंड की बात करें। लेट्स सपोज इसने 1 सेकंड में
1, यहाँ से 2, 1.5, 2.5 इसने तकरीबन की है नंबर ऑफ वेव्स, और इसकी नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा इसकी वेवलेंथ देखें ज़्यादा है। जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती चली जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाएगी। अब देखिए इसकी वेवलेंथ कम हो गई, इसको हमने समेट दिया, इसकी वेवलेंथ कम है इस पोर्शन में, नंबर 1 इसको कहें, नंबर 2 कहें, तो 2 के अंदर, डायग्राम 2 के अंदर वेवलेंथ कम है, तो आप देखिए फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। 1 सेकंड में यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। इट्स मीन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे और ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने खूब तरीके से समझा होगा। और मैं आखिर पे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, मेरे चैनल को देख रहे हैं, और बिलखसूस मैं अपने भाई, अपने मोहतरम मजूद शहजाद साहब को बहुत मशकूर हूँ कि बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और उनको मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालें, और कोई अगर क्वेश्चन हो आप लोगों के तो ज़रूर कीजिएगा उस पर। उन्हीं क्वेश्चंस पे आप चाहते हैं सर जी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आपके नाम से उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।